छात्रों, आज मैं तुम्हें कवि गिरधर के विषय में तथा उनकी रचनाएं कुंडलियों के विषय में बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, गिरधर जी का जन्म सन 1770 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कुछ लोग उनके जीवन परिचय के विषय में अनेक मत बनाए हैं। गिरधर कवि, नीति, वैराग्य तथा आध्यात्म को ही अपने कविता का मूल बनाया। उनकी कविताओं में व्यावहारिकता कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए उनकी कविता जनमानस के हृदय में आज भी उसी तरह से है जैसे पहले थी। कुंडलियां में उन्होंने समाज के सत्य को दर्शाया है। गिरधर कविराय की ग्रंथावली लगभग 500 है और उन सभी में आध्यात्म, वैराग्य, नीतिपरक और व्यावहारिकता को दिखाया गया है। हम आज गिरधर की कुंडलियों से कुछ कुंडलियों को तुम्हें बताने जा रहा हूँ। पहली कुंडली, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर, होय तिनहु को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर की बाटी, सब हथियार न छाड़ी, राखिए हाथ में लाठी। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर जी ने लाठी में अनेक गुणों को दिखाया है। इसकी उपयोगिता का वर्णन करते हुए कवि हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें लाठी को सदा पास में रखना चाहिए, क्योंकि लाठी के द्वारा हम गहरे नदी और नाले से बचते हैं, अपने शरीर को बचाते हैं। इतना ही नहीं, यदि राह में चलते हुए किसी कुत्ते को देखते हैं जो हमारे तरफ हमें झपट कर काटने के लिए या हमें चोट पहुंचाने के लिए दिखाई देता है, तो हम लाठी से उसे दूर भगाते हैं। लाठी की महिमा का वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि यदि कोई दुश्मन जो हमें किसी तरह से क्षति पहुंचाना चाहता है या हम पर चुनौतीपूर्ण हमला करता है, तो हम अपनी सुरक्षा लाठी के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए कवि ने हमें सलाह दिया है कि हमें सभी हथियारों को छोड़कर लाठी को अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि यह सभी हथियारों से सरल तथा सहज है और हमारे जीवन की सुरक्षा में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है? ठीक छात्रों, अब हम गिरधर की दूसरी कुंडली को तुम्हें बताने जा रहे हैं। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाक्ता, उनके राखे मान, उनके राखे मान, बंद जह आड़े आवे, बकुचा बाधे मोड़, बकुचा बाधे मोड़, राति को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर जी ने कंबल की विशेषता को बताते हुए कहा है कि कंबल थोड़े दाम का होता है, लेकिन हमारे जीवन में बड़े काम का होता है।
उसी की परिप्रेक्ष्य में कहते हैं इस कंबल को सदा अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे बड़े काम की चीज़ है। यदि कोई व्यक्ति मलमल जैसा बारीक कपड़ा पहना है, उसके अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति यदि इस हल्के कंबल को ओढ़ लेता है, अपने शरीर पर उसको उससे ढक लेता है, तो उसका मान सम्मान रह जाता है। दूसरे लोग यह नहीं समझते हैं कि व्यक्ति अपने शरीर के अंदर क्या पहना हुआ है। यदि हमारे घर में सामान बिखरे हुए हैं, कोई हमारे घर में मेहमान आया हुआ है, जगह कम पड़ रही है, तो हम अपने बिखरे हुए सारे सामानों को एक जगह करके कंबल में रखकर उसे एक गट्ठर के रूप में बना करके कहीं कोने में रख सकते हैं या कहीं बाहर रख सकते हैं। मेरा सामान भी सुरक्षित रहेगा और मेहमान को पता भी नहीं पड़ पाएगा। इस तरह से गिरधर जी कहते हैं कंबल का मान सम्मान बहुत ज़्यादा है, कंबल का दाम बहुत कम है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में कंबल के सदुपयोग को समझे और कंबल को सदा अपने पास में रखे। तो बच्चों ध्यान देना, अब मैं कवि गिरधर की तीसरे कुंडली की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि गिरधर जी ने गुण के महत्व को गाते हुए कैसे कहा है, बताया है, समझाया है। ध्यान देने योग्य बात है। गुण की गाहक सहस नर, बिनु गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण की। इस कुंडली में गिरधर जी ने गुण के महत्व को बताते हुए कहा है कि इस संसार में गुण की पूजा होती है। गुण को सभी चाहते हैं, अवगुण को कोई नहीं चाहता है। इस विषय में कवि की यह भी भाव है कि संसार में गुणी व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं, दुर्गुण या अवगुण वाले व्यक्ति को लोग अपने से दूर रखना चाहते हैं। कवि का कथन है, इस संसार में गुण के अर्थात गुण के ग्राहक हजारों हैं, बिन गुण लहै न कोय। बिना गुण वाले अर्थात जिन व्यक्तियों में दुर्गुण होता है, अवगुण होता है, या जिन व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का गुण नहीं होता है। गुण के विषय में थोड़ा सा मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ। गुण क्या है? दूसरों की भलाई करना, सत्य बोलना, मीठी वाणी बोलना, दूसरों के साथ में रहना, दूसरों के मान सम्मान का ध्यान करना, यह हमारे गुण के अंदर आते हैं। तो कवि ने उदाहरण के स्वरूप में बताया है, जैसे कोयल और कौवा दोनों का रंग एक होता है, दोनों ही पक्षी हैं, लेकिन जीवन में लोग कौवे को दूर भगाते हैं और कोयल को अपने पास में रखना चाहते हैं, क्योंकि कोयल की मीठी वाणी सभी पसंद करते हैं, कौवे की कठोर वाणी से लोग दूर भगते हैं या कौवे को दूर भगाते हैं। गिरधर जी कहते हैं, रंग रूप में दोनों एक होते हुए भी दोनों एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। इस पंक्ति के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि कवि गिरधर जी कौवे और कोयल की बात कह करके यह सिद्ध कर दिया कि कवि
पक्षी प्रेमी थे, कवि पक्षी प्रेमी थे, जिन्होंने कोयल और कवि का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी के माध्यम से कवि कह रहा है, हे व्यक्ति, हे राही, हे हमारे जन, अपने मन में सदा यह ध्यान रखना कि हमें गुणवान बनना चाहिए, गुणी होना चाहिए, हमारे अंदर कुछ अच्छी विशेषता होनी चाहिए जिससे हम दूसरों को प्रिय हों। प्रस्तुत कुंडली में कवि ने गुणी और निर्गुणी व्यक्ति का जो भेद बताया है, इससे भी यह स्पष्ट होता है कि कवि गिरधर जी संसार में रह करके, समाज में रह करके अच्छे और बुरे लोगों की पहचान अच्छे ढंग से की है और अंतिम अपने पंक्ति में यह कह करके हमें संदेश दिया है कि हमें भी मीठी वाणी बोलना चाहिए, हमें अपने अंतर्गत गुण को ग्रहण करना चाहिए, गुणवान बनना चाहिए, जिससे हमारे समाज में प्रतिष्ठा हो। अब हम तुम्हें कवि गिरधर की चौधरी कुंडली के विषय में जो बताया गया है, पहले मैं कविता को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उसके भावार्थ बताते हैं। कविता को ध्यान से देखो। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बिगर्जी प्रीत, यार बिरला कोई सोई। प्रस्तुत कुंडली में कवि गिरधर जी स्पष्ट किया है कि यह संसार स्वार्थी है, मतलबी है, मतलब का व्यवहार उसे समझ में आता है और मतलब को ही अपने उपयोग में लेता है। मतलब निकल जाने पर संसार के प्राणी हमसे दूर हो जाते हैं। कवि का कथन है, साईं, हे साईं, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, अधिकांश प्राणियों का वही स्वभाव है कि वह स्वार्थ के वशीभूत हैं। स्वार्थ के कारण ही हमसे प्रेम करते हैं, स्वार्थ के कारण ही हमसे मित्रता बनाते हैं। जब तक हमारे पास में पैसा रहता है, धन दौलत रहता है, यश मान सम्मान रहता है, तब तक वह हमारे पास में रहते हैं, तब तक वह हमसे अपना मतलब साधते हैं। जैसे ही हमारे धन दौलत, रुपए, पैसे, यश नष्ट हो जाते हैं, वह हमारा साथ छोड़ देते हैं। गिरधर जी कहते हैं, यह सामान्य बात है, पूरे संसार की यही बात है कि व्यक्ति स्वार्थी होता है। जब तक उसका स्वार्थ रहता है तब तक हमारे साथ होता है। स्वार्थ नष्ट हो जाने पर, स्वार्थ खत्म हो जाने पर वह व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है। इस कुंडली के माध्यम से कवि द्वारा आज के व्यक्ति की स्वार्थ से युक्त सोच को दिखाया गया है। वर्तमान समय में यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमसे कोई भी व्यक्ति मित्रता नहीं करेगा। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो बिना गरज के, जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्रेम करते हैं। इसी बात को तुलसीदास जी ने भी कहा है, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, सभी स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। स्वार्थ निकल जाने पर वो अपना साथ छोड़ देते हैं। अब हम कवि गिरधर की 5वीं कुंडली के पद्य को बोले हैं। रहिए लटपट काट दिन, बरु घामे माँ सोए, छाहन बाकी बैठिए, जो तरपत्रो होए। जो तरपत्रो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयार, टूट सब जर से जई हैं। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे को कहिए, पाती सब जर जाए, तऊ छाया में रहिए। कविता के द्वारा कवि ने हमें
चेतावनी के रूप में सलाह दिया है कि हमें विश्राम करने के लिए कभी भी कमजोर पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वह कब टूट करके हमारे ऊपर गिर जाए, हमें हानि पहुंचा दे। गिरधर जी कहते हैं इस कविता के माध्यम से, काव्यांश के माध्यम से, कि हमें हमारे जीवन में आए हुए बुरे दिनों को किसी तरह से व्यतीत कर लेना चाहिए, चाहे हमें खुले आकाश में ही बैठना क्यों न पड़े, हम बैठें। इसके अलावा हम छोटे पेड़, दुर्बल पेड़ के नीचे न बैठें, क्योंकि दुर्बल पेड़ गिर भी सकता है, उसके पास में छाया भी नहीं हो सकता है, इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। गिरधर जी कहते हैं हमें सदा शक्तिशाली मोटे वृक्ष की आड़ लेना चाहिए, क्योंकि मोटे वृक्ष से हमें छाया मिलेगी, मोटे वृक्ष से हमें फल मिलेंगे। यदि मोटे वृक्ष के पत्ते भी उड़ जाते हैं तो हमें छाया मिलेगी और हमें जीवन में नुकसान भी नहीं होगा। वह सामान्य आंधी तूफान से गिरने वाला भी नहीं होता है, इसलिए हमें सदा मोटे वृक्ष की छाया को धारण करने के लिए ऐसे वृक्षों के पास बैठना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। गिरधर की 5वें कुंडली के विषय में। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलूचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की याही बानी, चलिए 404 राखिए अपना पानी। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर जी ने यह बतलाया है कि यदि नाव में पानी बढ़ता है और घर में धन बढ़ता है तो हमें दोनों हाथों से उसे बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। यह संदेश देते हुए कहते हैं कि यदि हम यात्रा के समय नदी में, यदि हम नाव से यात्रा करते हैं और नाव में पानी बढ़ जाता है तो हमें चाहिए हम दोनों हाथ से उस नाव के पानी को निकाल दें। इससे हमारी जान बच जाएगी और हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसी के परिप्रेक्ष्य में कवि का कथन है, यदि हमारे पास धन दौलत अधिक हो जाए तो हमें अपने धन को दूसरों में बांटना चाहिए, दोनों हाथ से प्रेम पूर्वक उसे परोपकार कार्य में लगा देना चाहिए। इससे हमारा मान सम्मान तो बढ़ता है, हमें दूसरों से खतरा भी नहीं होता है। गिरधर जी कहते हैं दूसरों के काज के लिए, दूसरों के उपकार के लिए हमें यह बात ध्यान देना चाहिए कि यदि हमें दूसरों के कार्य के लिए अपने शीश को बलिदान के रूप में चढ़ाना पड़े तो भी हमें आगे आना चाहिए। हमें कभी भी परोपकार कार्य में पीछे नहीं होना चाहिए। कवि का लास्ट में कथन है कि चलिए 404, हमें जीवन में ऐसा ही चाल चलना चाहिए, ऐसे ही कर्तव्य करना चाहिए जिससे कि लोग हमारे मान सम्मान को समझें, हमें सम्मानित करें। ऐसा हमसे कोई कार्य न हो सके जिससे हमें उनके सामने अपमानित होना पड़े, अर्थात हम अपने जीवन को परोपकार में लगाएं। कवि अपने अंतिम कुंडली में कहता है, राजा के दरबार में जइये समय पाए, साईं तहां न बैठिए जह को दे उठाए, जह को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछी तो कहिए, कह गिरधर कबीराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होय बहुर अनखई है राजा। इस कुंडली के माध्यम से कवि हमें नीतिगत भावों को दर्शाता है। उनकी राय है
कि राजा के दरबार में समय पाकर के जाना चाहिए। किसी सामान्य व्यक्ति को उचित समय पाकर के राजा के दरबार में प्रवेश करना चाहिए और यथोचित स्थान पे बैठना चाहिए, जहां से कोई व्यक्ति अपमानित करके उठा न दे। यदि राजा के दरबार में कोई हमसे कुछ बात पूछे तभी हमें उसका जवाब देना चाहिए। यदि बात न पूछी जाए तो किसी भी तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। साथ ही साथ बात की बात में हंसी भी नहीं होनी चाहिए कि हम हर समय हाहाकार करते हुए हंसी करें और हंसी के पात्र बने। कवि का कथन है कि हे मानव, तुम ऐसे समाज में, ऐसे बड़े लोगों के समाज के बीच जाओ, अवश्य जाओ, लेकिन उचित समय पर के जाओ, उचित स्थान पर बैठो और पूछने पर ही उसके साथ में बात करो। यदि न पूछे तो बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपना मान सम्मान नष्ट होता है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। सामान्य जन को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि प्रतिष्ठित लोगों के मध्य में यदि जाया जाए तो उचित अवसर आकर के जाया जाए, उचित स्थान पर बैठा जाए। कवि ने इस कुंडली के माध्यम से हमें वह सारी बातें बताती है जो एक सामान्य व्यक्ति को एक बड़े समाज के बीच में व्यवहारिक रूप से उपयोगी है। अंत में गिरधर की इन कुंडलियों के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हम नीति, वैराग्य तथा आध्यात्म के जीवन को अपने अंदर उतारें और दूसरों के परोपकार में अपना जीवन लगाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक जीवन होगा। मीठी वाणी बोलें और एक दूसरे के साथ रहें।